तो पिछले क्लास में हम लोगों ने नदी परियोजना देखा था, है ना। तो आज के क्लास में नदियों के प्राचीन नाम, नदियों की लंबाई और जलप्रपात को हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलो। तो उसके लिए पुराना जो नदी पढ़े हो, अपवाह तंत्र, वो सारा आपको याद होना चाहिए, तभी ये सारी चीजें आप पकड़ में पाओ। ओके, चलो। तो सबसे पहले देखेंगे नदियों के प्राचीन नाम। नदियों के प्राचीन नाम। तो यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि फलाना नदी का नाम प्राचीन काल में क्या था और कौन से ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। तो ग्रंथ को भी याद करना होगा। तो पहले किस किस नदी का प्राचीन नाम आपको देखना है, ये पता होना चाहिए। तो एक देखेंगे किसका, महानदी का। किसका, महानदी का। दूसरा देखेंगे आपका शिवनाथ नदी का। किसका, शिवनाथ का। तो ये महानदी और शिवनाथ। उसके बाद में तीसरा खारंग नदी। कौन सी नदी, खारंग। उसके बाद में देखेंगे लीलागर। दिख रहा है नदी, लीलागर शिवनाथ की सहायक है। किसकी सहायक है, शिवनाथ की, लीलागर। ओके, कोरबा से निकलती है। कहां से निकलती है, कोरबा से। उसके बाद में मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी। मांड के बाद में जोंक नदी। कौन सी नदी, जोंक नदी। और जोंक के बाद में याद रखना आपका इंद्रावती। दिखा नदी, इंद्रावती। कौन सी नदी, इंद्रावती। ओके, तो इतना नदी का आपको क्या करना है, प्राचीन नाम याद रखना है। किसका किसका, महानदी का, शिवनाथ का, खारंग का और लीलागर का, मांड का, जोक और इंद्रावती। तो महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला। चित्रोत्पला। ओके, महानदी का प्राचीन नाम क्या, चित्रोत्पला। चित्रोत्पला के बाद में याद रखना नीलोत्पला। नीलोत्पला, चित्रोत्पला और नीलोत्पला। महानंदा। महानंदा, क्या, महानंदा। महानंदा के बाद में कनक नंदिनी। कनक नंदिनी। तो महानदी का इतना नाम याद रखना, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, महानंदा और कनक नंदिनी। ओके, तो चित्रोत्पला किसमें किसमें कहा गया है, तो इधर जगह नहीं है, इसको मिटाओ। चल, तो चित्रोत्पला, चित्रोत्पला का उल्लेख मिलता है किसमें, तो एक आपका मत्स्य पुराण में। किसमें, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। ओके, एक कहानी पता होगा आप लोगों को, राजा मनु। ओके, वो मछली छोटा सा था, नहीं मालूम, मत्स्य पुराण। फिर वो छोटा सा मछली था, राजा मनु उसको लेके आए, पात्र में डाले। किस में डाले, पात्र में। तो वो मछली बड़ा हो गया। फिर उसको तालाब में, कुआं में डाले तो और बड़ा हो गया। फिर उसको नदी में लेके गए तो और बड़ा हो गया। फिर उसको किस में डाले, समुद्र में, तो और बड़ा हो गया। फिर बाद में वही मछली सबको नाव में बैठा के पार कराई। ठीक, किसको, समुद्र को। अब वो पता नहीं कितना बड़ा रहा होगा मछली, जिसको राजा मनु उठा के समुद्र में डाले, वो नदी में नहीं आ रही थी। ठीक, चलो। तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बाद उल्लेख मिलता है किसमें, स्कंद पुराण में। किसमें, स्कंद पुराण में। ब्रह्म पुराण में। किसमें, ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण। और महाभारत के, महाभारत में भी उल्लेख है।
महाभारत के भीष्म पर्व में, ओके, भीष्म पर्व, ठीक, महाभारत के भीष्म पर्व में ब्रह्म पुराण में, स्कंद पुराण में और मत्स्य पुराण में उल्लेख है किसका? चित्रोत्पला का, यानी कि महानदी का। उसके बाद नीलोत्पला, क्या? नीलोत्पला। तो नीलोत्पला का उल्लेख मिलता है किसमें? तो याद रखना वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में। तो याद रखना महानदी को वायु पुराण में किस नाम से जाना गया है? तो नीलोत्पला के नाम से। किसके नाम से? नीलोत्पला के नाम से, ओके। और अन्य में याद रखना महानंदा और कनक नदी, ठीक। चलो उसके बाद दूसरा नदी याद रखना, यहां पे लिख देता, शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका शूनी नदी। कौन सी नदी? शूनी नदी। तो शिवनाथ को शूनी के नाम से उल्लेखित किसमें किया गया है? तो एक याद रखना आपका मत्स्य पुराण में। किसमें? मत्स्य पुराण। और आपका वामन पुराण में। किसमें? वामन पुराण। तो भगवान विष्णु का एक अवतार था वामन अवतार, सुने होंगे, ठीक है। चलो, तो मत्स्य पुराण और वामन अवतार में उल्लेख है किसका? शिवनाथ नदी का। किस नाम से? तो शूनी के नाम से, ओके। शिवनाथ का एक और नाम याद रख लेना, शिवा नदी। क्या? शिवा नदी। तो शिवनाथ का प्राचीन नाम शूनी नदी, जिसका उल्लेख मत्स्य पुराण और वामन पुराण में मिलता है। अन्य नाम याद रखना कौन सा? शिवा नदी। कौन सी नदी? शिवा नदी, ओके। उसके बाद आ जाओ खारंग में। किसमें? खारंग में। तो खारंग का पुराना नाम है आपका खुरंग नदी। कौन सी नदी? खुरंग नदी। खारंग का पुराना नाम क्या है? खुरंग नदी। लीलागर, इतिहास में पढ़े होंगे, निडिला नदी। कौन सी नदी? निडिला नदी। तो लीलागर का प्राचीन नाम क्या है आपका? निडिला नदी। कौन सी नदी? निडिला नदी। तो ये दो को याद रखना, खारंग का खुरंग और लीलागर का निडिला। मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी। तो मांड का पुराना नाम मंदगा। क्या? मंदगा। मंदगा या फिर मंदवाहिनी। क्या? मंदवाहिनी। मंदगा या मंदवाहिनी। मांड नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदगा या मंदवाहिनी। उल्लेख किसमें मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। किसमें? मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण किसमें मिलता है? मार्कंडेय पुराण में। तो मांड नदी का पुराना नाम मंदगा या मंदवाहिनी, उल्लेख किसमें मिलता है आपका? तो मार्कंडेय पुराण में, याद रहेगा। चलो, उसके बाद आते हैं किसमें? जोक नदी में। किसमें? जोक नदी। तो जोक नदी का पुराना नाम है आपका पलासनी नदी। कौन सी नदी? पलासनी नदी। तो जोक को किस नाम से जाना जाता था? पलासनी के नाम से। किसके नाम से? पलासनी के नाम से। इसका उल्लेख किसमें है? तो जोक को पलासनी के नाम से किसमें जाना गया है? तो एक याद रखना, मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण। और आपका वायु पुराण में। किसमें? वायु पुराण में। तो वायु पुराण में जोक नदी को पलासनी के नाम से उल्लेखित किया गया है। किसके नाम से? पलासनी के नाम से। किसमें किसमें? मार्कंडेय पुराण और वायु पुराण में। उसके बाद आ जाओ कहां पे? इंद्रावती नदी पे। तो इंद्रावती का पुराना नाम एक याद रखना, इंद्र नदी। कौन सी नदी? इंद्र नदी। और एक याद रखना आपका कौन सा? तो इसी को बोलते थे क्या आपका? मंदाकिनी। क्या बोलते थे? मंदाकिनी। तो इंद्रावती के प्राचीन नाम में याद रखना, एक इंद्र नदी और एक आपका मंदाकिनी। तो इंद्र नदी बोला गया किसमें? तो याद रखना वायु पुराण में। किसमें बोला गया? वायु पुराण में। इंद्र नदी के नाम से इंद्रावती को उल्लेखित किसमें किया गया है? वायु पुराण में। और मंदाकिनी के नाम से उल्लेखित है किसमें? तो
रामायण में। किसमें है? रामायण में। अरे इंद्रावती बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और राम भगवान अपना जो वनवास का समय वो बस्तर के अरण्य में बिताए थे, तो उसका उल्लेख सीधी सी बात है मिलेगा। तो किस नाम से उल्लेखित है? तो मंदाकिनी के नाम से। किसके नाम से है? मंदाकिनी के नाम से। किसका? इंद्रावती नदी का। तो ये आपका नदी है और उसके प्राचीन नाम और उसका उल्लेख कौन कौन से धार्मिक ग्रंथों में है, इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ओके, चलो बनेगा यहां तक। अब नदियों के प्राचीन नाम के बाद में देखते हैं नदियों की लंबाई। नदियों की लंबाई। नदियों की लंबाई। ओके, तो पहले लेंथ, अब नदियों की लंबाई याद इसलिए रखना है क्योंकि यदि वो लंबाई के आधार पे बोल देगा कि नदियों को लंबाई के आधार में क्रम से जमाइए, तो यदि लेंथ पता नहीं होगा तो बना नहीं पाओ। ओके, चलो तो याद रखना 890 किलोमीटर। कितना? 890। 890 के बाद में याद रखना आपका 290 किलोमीटर। कितना? 290। 290 किलोमीटर के बाद याद रखना आपका 264 किलोमीटर। कितना? 264 किलोमीटर। 264 किलोमीटर के बाद याद रखना आपका 202 किलोमीटर। कितना? 202 किलोमीटर। उसके बाद में 176 किलोमीटर। कितना? 176। 176 के बाद में याद रखना आपका 173 किलोमीटर। कितना? 173। तो 890, 290, सॉरी ये कहा गया? ये 890 नहीं, ये 858। कितना? 858। तो 858, 290, 264 और 202, 176 और 173। ओके, चलो उसके बाद में 173 के बाद में याद रखना 155। कितना? 155। 155 के बाद में याद रखना आपका 145। कितना? 145। 145 के बाद में याद रखना 135। कितना? 135। 135 के बाद फिर याद रखना 135। ओके, उसके बाद में 134। कितना? 134। 134 के बाद में 115। कितना? 115। 115 के बाद में 100। कितना? 100। 100 के बाद 96। 100 के बाद 96। 96 के बाद 90। 96 के बाद 90 और 90 के बाद आपका 44। कितना? 44। ओके, तो 155, 145, ठीक, 135, 135, 134, 115, 100, 90, 96, 90 और 44। इतना लंबाई याद रखोगे। क्लियर? चलो तो 858 किलोमीटर लंबाई किसकी है आपका? तो महानदी की। किसकी? महानदी की। ओके, और महानदी की कुल लंबाई 858 है। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। कितना? 286 किलोमीटर। उस दिन भी बताया था छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? महानदी। ओके, उसके बाद 290 किलोमीटर। तो 290 में आपका शिवनाथ। कौन? शिवनाथ। 290 किलोमीटर लंबाई किसकी है? शिवनाथ की। तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। 264 में याद रखना आपका इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती। 264 लंबाई किसकी? इंद्रावती। 202 ईब नदी।
202 इब नदी की लंबाई कितनी? 202 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर बहती है। कितना? 87 किलोमीटर। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। इब नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में कितना प्रवाहित होती है? तो आपका 87 किलोमीटर। 176 हसदेव नदी, 176 कौन सी? हसदेव नदी। हसदेव नदी की लंबाई कितनी है आपका? 176 किलोमीटर। 173 में शबरी नदी, इंद्रावती की सहायक है शबरी, ओके सॉरी गोदावरी की। किसकी सहायक है? गोदावरी की। शबरी या फिर आपका इसी को क्या कहते हैं? कोलाब। क्या कहते हैं? कोलाब। तो शबरी या कोलाब की लंबाई कितनी है आपका? 173 किलोमीटर। कितना है? 173 किलोमीटर। बनेगा यहां तक? चलो याद करना पड़ेगा। उसके बाद में 155, तो 155 में मांड नदी, कौन सी नदी? मांड नदी। तो मांड नदी की लंबाई कितनी है? तो 155। कितना है? 155। 145 नदी दिखता है, रिहंद नदी। कौन सी नदी? रिहंद नदी। तो 155 में मांड है और 145 में रिहंद है। 135 में लीलागर, लीलागर अभी पढ़े हो, पुराना नाम नीडला, ओके। इसी के तट पे बसा हुआ है कौन? आपका मल्हार। कौन बसा हुआ है? मल्हार। प्रसन्न मात्र के द्वारा इसी नदी के किनारे प्रसन्नपुर या मल्हार शहर बसाया गया था, पढ़े होंगे इतिहास में, ठीक। तो ये किसकी सहायक है? शिवनाथ की। किसकी सहायक है? शिवनाथ की। 135 में परलकोट, परलकोट नदी। कौन सी नदी? परलकोट। इसी को क्या कहते हैं? तो परलकोट को ही कोटरी नदी कहते हैं। कौन सी नदी? कोटरी नदी, ठीक। तो परलकोट या कोटरी की लंबाई कितनी है आपका? 135 किलोमीटर। कितना है? 135 किलोमीटर। और 135 कौन है आपका? तो लीलागर। कौन है? लीलागर। 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर में आपका मनियारी। कौन? मनियारी। तो मनियारी की कुल लंबाई कितनी है आपका? तो 134 किलोमीटर। कितना है? 134। 115 में कन्हार, 115 में कन्हार। कन्हार की लंबाई कितनी है आपका? 115 किलोमीटर। 100 में अरपा, 100 में अरपा। अरपा नदी की लंबाई कितनी है आपका? तो 100 किलोमीटर। 96, 96 नदी, 96 किलोमीटर में याद रखना आपका खारून नदी। कौन सी नदी? खारून। खारून की लंबाई कितनी है आपका? 96 किलोमीटर। 90 में पैरी, 90 में पैरी, पैरी नदी, क्लियर। और 44 में आपका हाफ। कितना? हाफ। तो 155 में मांड, 145 में रिहन, 135, 135, 134। तो 135 में लीलागर, 135 में आपका परलकोट जिसको कोटरी नदी भी बोलते हैं, 134 में मनियारी, 115 में कन्हार और 100 में कौन? अरपा। 96 में खारून, 96 में कौन है? खारून। 90 में पैरी और 44 में हाफ। इन नदियों की क्या है आपका? कुल लंबाई, ओके। तो नदियों की लंबाई में इतना नदियों का लेंथ आप लोग याद रखोगे, ओके। चलो बनेगा यहां तक, ठीक। चलो अब देखते हैं नदियों का लेंथ। अब आते हैं जो बच गए हैं वो कौन सा आपका? तो जलप्रपात। क्या? जलप्रपात, वाटरफॉल। तो छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, तो अधिकतर जलप्रपात आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में जलप्रपात का अभाव है, क्योंकि जलप्रपात, अरे पत्थर से, चट्टानों से, पर्वतों से क्या है? पानी नीचे गिरेगा, फॉल वाटर का। अब मैदान में कहां गिरेगा? वो बहेगा। मैदान में क्या होगा? वो बहेगा। तो जलप्रपात आपको उत्तरी क्षेत्र में और दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो उत्तरी क्षेत्र में आपका सरगुजा संभाग वाला एरिया, और दक्षिणी क्षेत्र में आपका बस्तर वाला एरिया। इस क्षेत्र में आपको सर्वाधिक जलप्रपात देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो देखते हैं।
तो ऊपर में आपका सरगुजा संभाग, ओके, ये आपका बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग और ये रायपुर, और नीचे में कौन सा, बस्तर संभाग। जिला क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले आते हैं कहां पे, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में। ओके, कहां पे, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी में, ठीक। चलो, तो यहां पे सबसे पहले याद रखना अमृत धारा। क्या याद रखोगे, अमृत धारा। अमृत धारा के बाद याद रखना गावर घाट। क्या याद रखोगे, गावर घाट। गावर घाट के बाद में याद रखना रामदा। क्या, रामदा, या फिर इसी को रामदाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रामदाह। क्लियर। तो अमृत धारा जलप्रपात, गावर घाट, रामदा या रामदाह, ये तीनों का तीनों आपको कहां मिलेगा, तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। ओके, याद रहेगा। अमृत धारा जलप्रपात और गावर घाट जलप्रपात, ये दोनों का दोनों आपका कहां मिलेगा, ठीक। तो देवगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, याद करो। देवगढ़ की पहाड़ी से बताया था कौन सी नदी, हसदेव नदी। कौन सी नदी, हसदेव नदी। तो ये हसदेव नदी जाती है कहां पे, आपका मनेंद्रगढ़ तहसील में। कहां जाएगी, मनेंद्रगढ़ में। और मनेंद्रगढ़ में आपका गांव का नाम है बरबसपुर। क्या नाम है, बरबसपुर। तो बरबसपुर गांव में जाके वो क्या बनाएगी, अमृत धारा जलप्रपात। क्लियर है, अमृत धारा जलप्रपात, तो इसको नोट कर लो, ठीक। अमृत धारा जलप्रपात, तो अमृत धारा जलप्रपात ये आपको कौन से नदी में देखने को मिलेगी, हसदेव नदी में। कौन से नदी में, हसदेव नदी। और हसदेव नदी में आपका तहसील कौन सा, तो मनेंद्रगढ़ तहसील। कौन सा तहसील, मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ तहसील में गांव कौन सा आपका, तो बरबसपुर। कौन सा गांव, बरबसपुर। क्लियर है। कौन सा जलप्रपात, तो अमृत धारा जलप्रपात। गावर घाट जलप्रपात, तो गावर घाट जलप्रपात ये भी आपको कहां मिलेगा, हसदेव नदी में। कौन सी नदी में, हसदेव नदी में। कौन सा जलप्रपात, गावर घाट जलप्रपात। क्लियर है। ये तीन जलप्रपात कहां पे, तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ओके, उसके बाद आ जाओ आपका कहां पे, कोरिया। कहां पे, कोरिया पे। तो कोरिया पे याद रखना अकूरी नाला। क्या, अकूरी नाला, अकूरी नाला। क्लियर। अकूरी नाला के बाद याद रखना च्यूल जलप्रपात। च्यूल जलप्रपात, च्यूल वाटरफॉल। और याद रखना आपका नीलकंठ जलप्रपात। नीलकंठ जलप्रपात। तो कोरिया में तीन याद रखोगे, कितना, तीन। एक आपका अकूरी नाला, एक आपका च्यूल और एक आपका नीलकंठ। तो अकूरी नाला को कोरिया का एयर कंडीशनर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरिया का एयर कंडीशनर किसको, अकूरी नाला को। अरे ठंडा ठंडा लगता हो, ठीक। अकूरी नाला कोरिया का एयर कंडीशनर कहलाता है। ओके। च्यूल जलप्रपात, च्यूल जलप्रपात ये आपको गोपद नदी में मिलेगा। कहां मिलेगा, गोपद नदी पे। ओके। च्यूल वाटरफॉल और ये आपका नीलकंठ वाटरफॉल, ये दोनों का दोनों आपको कहां मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। कहां मिलेगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में। च्यूल वाटरफॉल ये कौन सी नदी में है, तो याद रखना ये गोपद नदी पे। नोट कर लो इसको, कौन सा नदी, गोपद नदी। नोट करते चलो आप लोग। ओके, कौन सा नदी, गोपद नदी। क्लियर। कहां पे, कोरिया पे। कोरिया के बाद में याद रखना बलरामपुर में। कहां, बलरामपुर। तो बलरामपुर में याद रखना, बलरामपुर में पवई। कौन सा जलप्रपात, पवई जलप्रपात। पवई के बाद याद रखना रक्सगंधा, रक्सगंधा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, रक्सगंधा जलप्रपात। कोठली जलप्रपात, कौन सा वाटरफॉल, कोठली। ओके, तो पवई, रक्सगंधा और कोठली।
उसके बाद में याद रखना वेनगंगा, वेनगंगा, कौन सा? वेनगंगा, ठीक। कुंदरू घाघ, कुंदरू घाघ, और सब्जी वाला कुंदरू मत समझ देना, कुंदरू घाघ जलप्रपात का नाम है, ठीक। कुंदरू घाघ, क्लियर। तो पवई, रक्सगंडा और कोटली, कौन कौन सा? पवई, रक्सगंडा और कोटली। उसके बाद में याद रखना बेनगंगा और कुंदरू घाघ, बेनगंगा और कुंदरू घाघ कहां पे मिलेगा? तो बलरामपुर में। कहां पे? बलरामपुर में, ठीक। चलो, पवई ये आपको मिलेगा कौन सी नदी पे? तो चनान नदी में, याद करो बताया था चनान नदी। पवई कहां मिलेगा आपको? कौन सी नदी पे? तो चनान नदी पे। कौन सी नदी? चनान नदी। रक्सगंडा लिखते जाओ, रक्सगंडा ये आपको रिहंद नदी में। कौन सी नदी में? रिहंद नदी। तो पवई जलप्रपात ये आपका चनान में, रक्सगंडा आपका कहां पे? तो रिहंद नदी में। कोठली जलप्रपात कोठली नदी में। कौन सी नदी में? कोठली नदी में, क्लियर। तो पवई, रक्सगंडा, कोठली, बेनगंगा, कुंदरू घाघ, ठीक, याद रहेगा। चलो, बलरामपुर के बाद में ये आपका सरगुजा है। देखो कई किताब में रक्सगंडा को सूरजपुर लेगा, कहां लेगा? सूरजपुर। सूरजपुर नहीं लेना है, लोगे कहां? आपका बलरामपुर में, ओके। चलो, सरगुजा में कहां पे? सरगुजा में। तो सरगुजा में फेमस सरभंजा, कौन सा जलप्रपात? सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा के बाद में याद रखना सेदम, क्या? सेदम, ठीक, सेदम। सेदम के बाद में याद रखना तुर्रा पानी, तुर्रा पानी, ओके। और ये याद रखना आपका क्या? तुर्रा पानी के बाद में देव प्रवाह, देव प्रवाह, क्लियर। सॉरी, एक कोठली कन्हार कर लेना ना। कोठली जलप्रपात कौन सी नदी पे? कन्हार नदी पे। कौन सी नदी पे? कन्हार नदी, सुधार लो उसको, ठीक। चलो, तो सरगुजा में ये चार याद रखोगे, कितना? चार। एक आपका सरभंजा, एक सेदम, एक तुर्रा पानी और देव प्रवाह, कितना? चार। सरभंजा, सेदम, तुर्रा पानी और देव प्रवाह। सरभंजा वाटरफॉल ये आपको मिलेगा कौन सी नदी में? मांड नदी में। कौन सी नदी में? मांड नदी। सरभंजा वाटरफॉल कौन सी नदी पे है? तो मांड नदी में, ओके, याद रहेगा। चलो, अब आ जाओ कहां? जसपुर में। कहां पे? जसपुर। तो जसपुर में रानी दाह, जसपुर में रानी दाह। रानी दाह के बाद में याद रखना दमेरा, क्या? दमेरा। दमेरा के बाद में राजपुरी, क्या? राजपुरी। राजपुरी के बाद में याद रखना खुड़िया, खुड़िया, ओके। और खुड़िया परियोजना मुंगेली बताया था, ओके। एक खुड़िया जलप्रपात, बेने, बेने। तो रानी दा, दमेरा, राजपुरी, खुड़िया और बेने। दराब घाघ, दराब घाघ। महनई घाघ, महनई घाघ। दराब घाघ और महनई घाघ, ठीक। रानी दा, दमेरा, राजपुरी, खुड़िया, बेने, दराब घाघ और महनई घाघ, क्लियर। उसके बाद में याद रखना देवचार, देवचार, देवचार। दानपुरी, दानपुरी, ठीक। तो देवचार और दानपुरी। भृंगराज, भृंगराज, क्या? भृंगराज। छुरी और गुल्लू, छुरी और गुल्लू। तो इतना ज्यादा है ना, कहां पे? जसपुर और बस्तर मिलेगा। तो रानी दा, दमेरा, राजपुरी, खुड़िया और बेने, दराब घाघ, महनई घाघ,
ठीक। देवचार, दानपुरी, भृंगराज, छुरी और गुल्लू। दराब घाघ और महनई घाघ जसपुर में मिलेगा। कहां मिलेगा? जसपुर में। जबकि कुंदरू घाघ आपको कहां मिलेगा? तो आपका बलरामपुर में। बलरामपुर में एक और याद रख लेना, पत्थर, भेड़िया पत्थर, भेड़िया पत्थर कहां पे? बलरामपुर में। तो ये वाटरफॉल के पास में भेड़िया छिपे रहते हैं, इसलिए इसको भेड़िया पत्थर के नाम से जानते हैं। तो भेड़िया पत्थर कहां पे? बलरामपुर में। कुंदरू घाघ कहां पे? आपका बलरामपुर में। जबकि दराब घाघ और महनई घाघ कहां पे मिलेगा? तो जसपुर में। कहां पे मिलेगा? जसपुर पे। ओके, चलो बनेगा। बेने जलप्रपात, छुरी और गुल्लू। तो बेने, छुरी और गुल्लू, ये तीनों का तीनों याद रखना किसमें? ईब नदी में। किसमें? ईब नदी में। बेने, छुरी और गुल्लू, कौन सा नदी? ईब नदी। क्लियर? चलो बनेगा यहां तक। कोरबा में केंदई, कोरबा में केंदई, कोरबा में कौन सा जलप्रपात? केंदई जलप्रपात। ओके। बिलासपुर में केंडारी, केंडारी, बिलासपुर में केंडारी और कोरबा में केंदई। क्लियर? चलो कबीर धाम में, कहां पे? कबीर धाम में। रानी दहरा, रानी दहरा, दहरा, हा पहले दहरा। उसके बाद में 3 जलप्रपात, नाम ही है 3 जलप्रपात, 3 जलप्रपात, 3 वाटरफॉल। क्लियर? संख्या मत समझ नाम। तो रानी दहरा और 3 जलप्रपात कहां मिलेगा? कबीर धाम में। कहां पे? कबीर धाम। महासमुंद में, कहां पे? महासमुंद में। महासमुंद में आपका 7 देव धारा, क्या? 7 देव धारा कहां पे? महासमुंद में। महासमुंद में 7 देव धारा। क्लियर? उसके बाद गरियाबंद में, कहां पे? गरियाबंद में। तो देखो महासमुंद में 7 देवधारा, उसके बाद में गरियाबंद में गोदना जलप्रपात, क्या? गोदना, गोदना जलप्रपात। ये आपको मिलेगा कौन सी नदी में? उदंती नदी में। कौन सी नदी में? उदंती नदी। तो गोदना जलप्रपात ये आपको कहां मिलेगा? उदंती नदी पे। क्लियर है? ठीक। चलो ये इधर ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, नीचे बस्तर साइड में हो तो नारायण, सॉरी कांकेर में। कहां पे? कांकेर में। तो कांकेर में याद रखना एक मलाज कुंडम, मलाज कुंडम। क्लियर? और एक याद रखना चर्रे मर्रे। कई किताब में चर्रे मर्रे को नारायणपुर लेता है, नारायणपुर नहीं लेना, क्या लेना है? कांकेर। तो कांकेर में मलाज कुंडम और चर्रे मर्रे, मलाज कुंडम और चर्रे मर्रे। तो मलाज कुंडम ये आपको मिलेगा दूध नदी में। कौन सी नदी में? दूध नदी पे। ओके। तो चर्रे मर्रे जलप्रपात कांकेर में और मलाज कुंडम भी आपका कहां पे? कांकेर में। मलाज कुंडम कौन सी नदी में? तो दूध नदी पे। क्लियर? नारायणपुर कहां पे? नारायणपुर में। तो नारायणपुर में, ठीक, नारायणपुर में याद रखना खुरसेल, क्या? खुरसेल, खुरसेल जलप्रपात नारायणपुर। नोगो बाबा, नोगो बाबा, नोगो बाबा, अरे नाम है। ओके, नोगो बाबा। तो खुरसेल और नोगो बाबा, खुरसेल और नोगो बाबा। उसके बाद में याद रखना मिलकुलवाड़ा, 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 क्या? बड़ा ही रहेगा, सुधार लेना, बिल्कुलवाड़ा। इसी को हांदावाड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हांदावाड़ा, क्या? हांदावाड़ा। तो मिलकुलवाड़ा को ही किस नाम से जाना जाता है? हांदावाड़ा के नाम से। तो नारायणपुर में 3 जलप्रपात याद रखोगे, एक आपका खुरसेल, एक आपका नोगो बाबा और एक आपका मिलकुलवाड़ा, जिसको हांदावाड़ा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बनेगा। चलो उसके बाद आ जाओ कहां पे?
बीजापुर में। कहां पे? बीजापुर। तो बीजापुर में जगह नहीं है तो इधर लिख रहा हूं, ठीक, बीजापुर में, यहां पे बीजापुर। क्लियर? तो बीजापुर में याद रखना, एक याद रखना आपका लंकापल्ली। लंकापल्ली बीजापुर में कौन? लंकापल्ली। और एक आपका फेमस बोगतुम जलप्रपात। बोगतुम जलप्रपात। तो बीजापुर में लंकापल्ली और बोगतुम जलप्रपात। कहां पे? बीजापुर में। बीजापुर के बाद आ जाओ कहां पे? तो कोंडा गांव में। कहां पे? कोंडा गांव में। कोंडा गांव। क्लियर? तो कोंडा गांव में याद रखना मुत्ते खड़का। मुत्ते खड़का। मुत्ते खड़का कहां पे? कोंडा गांव में। तो कांकेर में मलाज कुंडम और चर्रे मर्रे, नारायणपुर में खुरसेल, नोगो बाबा याप, और आपका मिल्कुलवाड़ा। मिल्कुलवाड़ा को ही क्या बोलते हैं? हांदावाड़ा। उसके बाद में आपका कोंडा गांव में मुत्ते खड़का, बीजापुर में लंकापल्ली और बोगतुम जलप्रपात। सुकमा में कहां पे? सुकमा में। तो सुकमा में रानी दरहा। रानी दरहा। ओके, इधर देखो, ये दहरा है और ये आपका दरहा है। अक्षर आगे पीछे है और ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो अच्छे से याद करना। और ये रानी दा है, दा, रानी दा। ठीक, तो सुकमा में आपका रानी दरहा और कवर्धा में आपका रानी दहरा। तो सुकमा में रानी दरहा और दुरमा। क्या? दुरमा। ये दुरमा है सुकमा में। और देखो जसपुर में दमेरा है। जसपुर में दमेरा और सुकमा में क्या है? दुरमा। तो सुकमा में रानी दरहा और दुरमा। मलगेर इंदुल। मलगेर इंदुल। मलगेर इंदुल। क्लियर? ओके। और एक याद रखना गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर जलप्रपात, सुकमा, गुप्तेश्वर। क्लियर? ठीक, तो देखो मलगेर इंदुल एक कांगेर नदी की सहायक नदी है मलगेर। उसी मलगेर नदी में आपका मलगेर इंदुल जलप्रपात, जिला आपका सुकमा। इधर देखो रानी दरहा और गुप्तेश्वर। रानी दरहा और गुप्तेश्वर ये दोनों का दोनों आपका सबरी नदी में है। कौन सी नदी में है? सबरी नदी में, रानी दरहा और गुप्तेश्वर। अब बच गया कौन? एक बच गया आपका दंतेवाड़ा और एक बच गया कौन? आपका बस्तर। कौन बच गया? बस्तर। तो दंतेवाड़ा में फेमस, क्लियर, सात धारा जलप्रपात। क्या? सात धारा जलप्रपात। कहां पे? दंतेवाड़ा में। इधर देखो सात देव धारा। ठीक, सात देव धारा आपका महासमुंद में। कहां पे? महासमुंद में। और सात धारा कहां पे आपका? तो दंतेवाड़ा में। कहां पे? दंतेवाड़ा में। क्लियर? चलो, याद रहेगा। तो सात धारा, क्या? सात धारा। तो सात धारा को भेड़ाघाट के, जबलपुर के भेड़ाघाट के जलप्रपात से, है ना, धुआंधार जलप्रपात से तुलना किया जाता है। तो सात धारा में एक धारा आपका बाण धारा, सॉरी बोध धारा। कौन? बोध धारा। बोध धारा के बाद में याद रखना कपिल धारा। कपिल धारा। कपिल धारा के बाद में याद रखना बाण धारा। बाण धारा। बाण धारा के बाद में याद रखना पांडव धारा। क्या? पांडव धारा। पांडव धारा के बाद में याद रखना कृष्ण धारा। क्या? कृष्ण धारा। कृष्ण धारा के बाद में याद रखना शिव धारा। शिव धारा। और याद रखना आपका शिव चित्र धारा। क्या? शिव चित्र धारा। क्लियर? शिव चित्र धारा बनेगा। तो सात धारा जलप्रपात ये आपका इंद्रावती नदी में है। कौन सी नदी में? इंद्रावती नदी। क्लियर है?
तो 7 धारा में एक बोध धारा, दूसरा कपिल धारा, तीसरा बाण धारा, चौथा पांडव धारा, छठवां आपका कृष्ण धारा, सॉरी छठवां शिव धारा, और आपका 7वां कौन, शिव चित्र धारा। तो इतना धारा आपको याद रखना है, जिससे मिलकर बनता है कि आपका 7 धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे, जिला आपका दंतेवाड़ा। ठीक, चलो बस्तर बच गया कौन, बस्तर पे। ठीक, तो बस्तर में याद रखना आपका चित्रकोट जलप्रपात, फेमस चित्रकोट जलप्रपात बस्तर में। बस्तर में आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर में, तीरथगढ़। कांगेर धारा, कांगेर धारा जलप्रपात बस्तर में। उसके बाद आपका याद रखना, ठीक, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर को ही मयूरा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूरा जलप्रपात, तामड़ा घूमर। महादेव घूमर, महादेव घूमर, महादेव घूमर। ओके, उसके बाद में याद रखना मंडवा, ठीक, मंडवा, क्लियर, मंडवा। उसके बाद में याद रखना झूलन दरहा, झूलन दरहा, देख लो झूलन दरहा, ओके, दरहा। उसके बाद में याद रखना कुडुम खोदरा, कुडुम खोदरा। तो मंडवा, झूलन दरहा और कुडुम खोदरा। उसके बाद में याद रखना शिव गंगा, शिव गंगा, शिव गंगा जलप्रपात, क्लियर। शिव गंगा के बाद में याद रखना बुन बुनी, क्या याद रखोगे, बुन बुनी। और बुन बुनी के बाद में याद रखना कि आपका चिकनार, क्या, चिकनार। इतना जलप्रपात याद रखोगे कहां पे, बस्तर में। फेमस 3, चित्रकूट, तीरथगढ़ और कांगेर धारा। तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर को ही क्या बोलते हैं, मयूरा जलप्रपात, क्या बोलते हैं, मयूरा जलप्रपात। महादेव घूमर, मंडवा, झूलन दरहा, कुडुम खोदरा, शिव गंगा, बुनबुनी और चिकनार। कौन कौन सा, शिव गंगा, बुनबुनी और चिकनार। चित्रकोट जलप्रपात, तो चित्रकोट जलप्रपात ये आपका इंद्रावती नदी पे है। कौन सी नदी पे, इंद्रावती नदी पे। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा, चित्रकोट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, भारत का नियाग्रा, क्योंकि नियाग्रा वाटरफॉल आपको यूएसए और कनाडा में है ना, इरी और ओंटारियो झील के बीच में मिलेगा। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, तो उससे तुलना करके हम लोग कहते हैं कि भारत का नियाग्रा कौन, तो चित्रकोट जलप्रपात। ओके, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है, तो इंद्रावती नदी पे। तीरथगढ़ जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। तो तीरथगढ़ जलप्रपात ये मुनगा बहार नदी में है। कौन सी नदी में है, मुनगा बहार। तीरथगढ़ जलप्रपात कौन सी नदी में, मुनगा बहार नदी में। मुनगा बहार किसकी सहायक है, तो बताया था कांगेर नदी की सहायक है। ओके, ए छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात। कहां मिलेगा, तो बस्तर में। कौन सी नदी पे, तो मुनगा बहार नदी पे, क्लियर है। कांगेर धारा जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, तो कांगेर धारा जलप्रपात ये आपका कांगेर नदी में। ओके, कौन सी नदी में, कांगेर नदी। तो जो कांगेर वैली है, कांगेर घाटी, उसी में आपको कांगेर नदी पे क्या देखने को मिलेगा, कांगेर धारा जलप्रपात। क्लियर है इतना, चलो। तो ये आपका क्या होता है, छत्तीसगढ़ में जलप्रपात कंप्लीट होते हैं। ओके, चलिए आगे। इसके बाद हम लोग फिर किस में आएंगे, तो इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे, नदी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके सिंचाई भी हो चुका है, यानी कि परियोजना पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब उसके बाद देखेंगे क्या आपका छत्तीसगढ़ में सिंचाई। ठीक, थैंक यू।